नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले थोड़ा कहना चाहूँगा कि ब्लडी वाइब्स यूट्यूब चैनल में हमने एक बड़ा इंटरेस्टिंग व्लॉग डाले हैं। इस वीडियो के बाद उस व्लॉग को भी फुल एंजॉय करना, मज़ा आएगा देखकर। थोड़ा सा हमारा एक्सपेरिमेंटल है लेकिन एंटरटेनिंग है। कहीं गए हुए थे, वहाँ को कुछ दिखाने की कोशिश की है। तो चलो, ये तो हो गई थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट की बात। अब आज की इस खौफनाक घटना की कहानी की शुरुआत करते हैं। तो आज जिस घटना की कहानी मैं आप लोगों के सामने लेकर आ गया हूं, ये तीन पक्के वाले दोस्तों के साथ घटी थी। एक का नाम था रजाउल, एक का नाम था सनाउल, एक का नाम था सद्दाम। तीनों उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाले इतने कट्टर दोस्त थे कि इन लोगों को ना ऐसा था कि किसी की भी लाइफ में थोड़ा सा भी इतनी चीज की जरूरत पड़ेगी ना, तो बाकी के दोनों वहां पर खड़े रहेंगे। या फिर किसी थर्ड पर्सन को कोई परेशानी रहेगी तो एक मदद करने नहीं जाएगा, तीनों मदद करने जाएंगे। इतने वाले लंगोटिया यार थे, इतने बड़े लंगोटिया यार थे कि एक दूसरे की लंगोट भी बदल कर पहन लेते थे और कभी माइंड नहीं करते थे। दरअसल बात यह है, ये तीनों को ना साथ में खेतों में जाकर हल्के होने का बड़ा शौक था, बहुत शौक था। जब कभी भी किसी को भी ऐसा आता था तो आजू बाजू में ही रहते थे। दरवाजा खटखटाएंगे, अरे रजाउल, अरे सद्दाम, चलना यार, मेरे को आई हुई है। तो सनाउल के साथ साथ दोनों भी चले गए। फिर तीनों बैठ के बढ़िया अपना काम कर रहे हैं। हाँ, जाते थे अपनी जगह में पहुंचने से पहले कोई हैंडपंप वगैरह मिलता था, वहां पे अपना बढ़िया लोटा भरते थे और फिर जाते थे खेत की तरफ मस्त से। ऐसे इन लोगों की रूटीन थी। तीनों एक दूसरे के साथ ही जाते थे। एक बार की बात है भाई, ऐसा इनका रूटीन था। एक बार की बात है, ये बढ़िया खेत में बैठ के तीनों लाइन से कर रहे हैं और करते करते ऐसा टॉपिक निकालते हैं कि यार अपन तो कितने टाइम से यहाँ पर हल्के होने के लिए आ रहे हैं ना, अपन कहीं और चलेंगे। इतने में सद्दाम बोलता है, हाँ भाई, दरअसल वो पहाड़ी वाला जो इलाका है वहाँ पर ज़्यादा उम्र के लोग जाते हैं कई बार करने के लिए। बोलते हैं वहाँ पर थोड़ी खुली हवा चलती है तो बहुत मज़ा आता है, अपन लोग भी चलेंगे। 15-16 साल के आसपास की इनकी उम्र रही होगी, इसलिए ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं कि बड़े लोग जाते हैं। हाँ, इतने में दोनों तैयार हो गए। हाँ, अपन लोग चलेंगे यार, चलेंगे। तीनों की रजामंदी हो गई कि अगली बार लगे तो सीधे भागेंगे वो पहाड़ी की तरफ ही, खेत में नहीं बैठेंगे। फिर क्या था भाई, उसी शाम को राजाउल को 7 बजे के आसपास बहुत जोर से लग गई। राजाउल ने सोचा कि बेस्ट है, पहाड़ की तरफ जाएंगे। वो पकड़ के गया पेट, फटाफट सद्दाम के घर, सद्दाम दरवाजा खोल, आई है मेरे को। फिर वो दोनों गए सनाउल के घर, अरे सनाउल खोल, आई है। अब तीनों निकले, लोटा पकड़ा हुआ था अपने राजाउल ने। दोनों को नहीं आई थी, दिन में अच्छे से हल्के हो गए थे दोनों। थोड़ी आगे जाके बढ़िया एक हैंडपंप, गांव की भाषा में चापाकल था, उससे मस्त लोटे में पानी भरते हैं और बढ़िया अपनी कदमों की रफ्तार बढ़ाते ये लोग पहाड़ी की तरफ बढ़ चलते हैं। थोड़ी आगे जाने के बाद ये लोग, छोटी सी पहाड़ी थी, ज्यादा बड़ी पहाड़ी नहीं थी, छोटी सी थी, वो पहाड़ी को चढ़े हैं कि इनकी नजर पड़ी है काली बिल्ली की तरफ। काली बिल्ली दिखने में बड़ी ही खूबसूरत, जैसे कि कोई फॉरेनर ब्रीड की बिल्ली हो। इन लोगों ने सोचा, अरे बाप रे, इतनी सुंदर बिल्ली ऐसे कैसी यहाँ पर घूम रही है, इसको पकड़ के पाल ले क्या, घर वर ले चले क्या। अब इसको जो ये आई हुई थी, ये वो भूल गया, रजाउल भूल गया, वो बिल्ली का चक्कर पड़ गया। कैसा करें, बिल्ली को उठा के पत्थर से मारे क्या, थोड़ा सा लड़खड़ाएगी, उतने में जाके दूसरा वाला झपट लेगा। इस चक्कर में पत्थर उठाया एक ने, पत्थर देखो गलत है लेकिन किया इसने, एक ने पत्थर उठाया, पत्थर फेंक के मारा, फिर दूसरा झपटने के चक्कर में किया, लेकिन बिल्ली थोड़ी सी घबरा गई और इधर उधर पेड़ के ऊपर चढ़ के निकल गई। बोले किधर गई यार, समझ में नहीं आई अचानक से। इतने में रजाउल ने बोला, अरे अरे अरे, मेरे को फिर से आ गई, बिल्ली को जाने दो, अब मैं हल्का हो लेता हूँ। तुम दोनों तो खड़े हुए हो ना, तुमको नहीं आई हुई ना, तुम लोग बिल्ली देखो, मैं करता हूँ। तो ऐसे थोड़ी 4 कदम आगे बढ़ के अपना बैठ गया, मस्त से कर रहा था। दोनों जो दोस्त थे इसके, सनाउल और सद्दाम, वो बिल्ली ढूंढ रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। उस समय ना सनाउल के पास एक मोबाइल था, वो ब्लैक एंड व्हाइट वाला मोबाइल आता है ना, जिसमें वो स्नेक वाला गेम खेलते, पहले बहुत खेलते थे। तो स्नेक वाला गेम भी खेल रहा है, बिल्ली भी ढूंढ रहा है, टाइम पास भी कर रहे हैं, और ये बढ़िया अपना मस्त ठंडी हवा का मजा लेते हुए पहाड़ी की चोटी में हल्का हो रहा है। हल्का होते होते देखो भाई, अंधेरा तो हो चला था, 7 बजे करीब ये लोग चढ़ना शुरू किए थे, तो अंधेरा तो हो गया था। हल्का होते होते इसको ना पीछे से ठंडी हवा का झोंका आया, अजीब सा ठंडी हवा का झोंका, जो कि पूरी बॉडी ऐसी आपकी कपा देता है। कई बार ऐसा होता होगा
ऐसी ठंडी हवा का झोंका आ जाता है। वैसे इसको हवा का झोंका आया और इसको अचानक से फील हुआ कि मेरे पीछे कोई तो भी आ रहा है। ये लोग दोस्त लोग थोड़ी आगे खड़े हुए हैं, इसको ऐसा फील हुआ कि मेरे पीछे कोई तो भी आ रहा है। उसने ऐसा पलट के देखने की कोशिश किया, कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही वापस से सामने देखा तो अचानक से आवाज हुआ, अरे! उसके जस्ट बाजू में एक आदमी पड़ा हुआ है, ऐसा चित मरा पड़ा है। उसका चेहरा पूरा बिगड़ा हुआ है, कुचला हुआ है, खौफनाक दिख रहा है। आंख वाँख भी ऐसी सामने आ गई है। जो उसका लोटा है ना, जिसमें पानी भरा हुआ था अपना कार्यक्रम पूरा करने के लिए, जिस कार्यक्रम के लिए यहाँ पे आया हुआ है, वो लोटे का पानी पूरा गिर गया और ये बैठा ही हुआ ये कर रहा था। अब कैसा करे? अब ये उस अजीबो गरीब मरे हुए इंसान से देखकर उसको भागे, अपनी साफ करे, या फिर क्या करे इस सिचुएशन में? डर के अपने दोस्तों को बुलाता है, अरे सद्दाम, अरे सनाउल, देखो ना ये क्या आंखें गिर गया, मेरा पानी भी गिरा दिया। वो दोनों भागते हुए हैं कि क्या हो गया, क्या हो गया? देखिए, अरे बाप रे, ये कौन है, ये कौन मरा पड़ा है? इन लोगों की धुकधुकी इतनी बढ़ गई कि लोग बोलते, भाई तू बैठा क्या है मजे में, चलना निकलते यहां से। वो बोलते, अरे भाई बैठा हूं तो बैठा हूं, मैंने अभी साफ नहीं किया अपना कार्यक्रम, पानी गिर गया है, तुम जाओ जल्दी से पानी लेके आओ, मेरे को टेंशन हो रहा है बहुत। इतने में दोनों जाने लगे तो भैया ये बैठा जो हुआ था अपना रजौल कहता है कि तुम दोनों जाके मेरे को हार्ट अटैक देना चाहते हो क्या? अरे एक जन रुक जाओ, एक जन पानी लेके आ जाओ, एक लोटे में पानी लेके आना है भाई, मैं तुमसे टैंकर नहीं मंगा रहा हूं। सद्दाम भाई तू रुक जा, इसको जाने दे। सद्दाम रुक गया और सनाउल पानी लेने के लिए चले गया। जितनी देर तक सनाउल गया हुआ था ना, उतनी देर तक ये दोनों ऐसी वाली सिचुएशन में थे कि मैं क्या ही बताऊं। और सबसे खतरनाक सिचुएशन में तो रजाउल फंसा हुआ है, क्योंकि रजाउल तो करके बैठा हुआ है और उठ भी नहीं पा रहा है, भाग भी नहीं पा रहा है, पैंट भी नहीं पहन पा रहा है। ऐसी सिचुएशन में भगवान किसी को ना फंसा है, लेकिन ये फंसा हुआ था। इतने में सनाउल भागते हुए आया, वो लोटा पकड़ के, पानी भी छलकाते हुए लोटा आधा कर दिया था। सीधे पकड़ा है इसको, बोला ले तू कार्यक्रम साफ कर। उसने अपना कार्यक्रम साफ किया है और फिर तीनों ऐसा भागे भाई, ऐसा भागे खतरनाक तरीके से कि पूछो मत। लेकिन आधा रास्ता क्लियर हुआ ही है इन लोगों का कि पीछे से इन लोगों को पहाड़ी से बहुत गंदी चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। इन लोगों ने सोचा कुछ खतरनाक कांड हो गया है, अब जो कांड हुआ है उसका नाम हमारे ऊपर आएगा, बेहतर यह है कि चुप रहो, किसी को भी कुछ मत बताओ। ये बेचारे नहीं जानते थे कि किसी को कुछ ना बताकर कितनी कितनी बड़ी गलती करने जा रहे थे। खैर होता ऐसा है, ये लोग घर पहुंच जाते हैं और घर पहुंचकर एक दूसरे से बात करते हैं कि हमारे साथ क्या हो गया यार, ये कुछ समझ में नहीं आया। वो अजीब सा कुचले हुए मुंह का आदमी था कौन? उसने बोला, रजाउल ने बोला, जब मैं हल्का हो रहा था, आधे से ज्यादा मेरा काम हो गया था, मुझे एक हवा का झोंका पीछे से आया, ऐसा लगा कि पीछे से कोई चलकर आया और मुझसे कुछ कहने की कोशिश किया है। मैंने सोचा ऐसी हवा होगी, फिर अचानक से महसूस हुआ कि मेरे पीछे से कोई दौड़कर आ रहा है। मैं पलट कर देखा तो पीछे कोई नहीं था, लेकिन जब वापस से ही सामने पलटा, अरे बाप रे, वो मेरे पानी का लोटा गिरा के मेरे बाजू में पड़ा हुआ था। मैं ऐसी सिचुएशन में क्या करता? तुम लोगों को भी कुछ दिखाई सुनाई नहीं दिया था क्या? ये दोनों बोलते, नहीं भाई, हमारा ध्यान तो बिल्ली की तरफ था, हम नोटिस नहीं कर पाए, गेम वेम खेल रहे थे, बिल्ली ढूंढ रहे थे। ये लोग बोलते हैं कि ठीक है भाई, जो हो गया सो हो गया, किसी को कुछ नहीं बताएंगे। ऐसा करके ये वाला पूरा शाम कट गई और रात का वक्त आया। रात के वक्त रजाउल बढ़िया सोने की कोशिश कर रहा है। जब भी उसको नींद लग रही है, उसका पेट गुड़गुड़ा जा रहा है, गुड़गुड़ा जा रहा है बड़े खतरनाक तरीके से। अब कैसा करे भाई, ना पहाड़ी की तरफ जा सकता, इतनी रात गए, ना खेत की तरफ, क्योंकि शाम को तो बड़ा खतरनाक माहौल हो गया था ना। क्या हुआ था आप लोग समझे? तो नहीं जा सकता है। ये सोचता है कि घर के पीछे तरफ ही थोड़ी आगे जाके कर लेता हूँ। ये जाता, फिर बैठता, फिर ऐसा महसूस होता कि पीछे से कोई तो भी चल कर आ रहा है और इसे कान के पास आके ऐसी फूंक मार रहा है। इसको हो भी नहीं पाती, ये भड़बड़ाते हुए घर की तरफ भागता, फिर थोड़ी देर लेटता, सोने की कोशिश करता, फिर आ जाती, फिर जाता लोटा लेके, फिर बैठता, फिर परेशान होके फिर भड़बड़ा के घर की तरफ भागता। ऐसा करते करते, मजाक की बात नहीं कर रहा हूं, ये रात थी इसकी जिंदगी की 10 घंटे की, लेकिन ये 10 घंटे की रात 100 घंटे के बराबर हो गई थी।
20 बार भागा होगा ये लोटा पकड़ के और एक बार भी नहीं कर पाया। ऐसी अवस्था हो गई थी। भैया सुबह का समय आया, सोते सोते इसको 1 घंटा भी नहीं हुआ था, इसके मम्मी पापा उठाने लगे, अरे उठ जा, सद्दाम आया हुआ है वह लोटा लेके, उसको जाना है, तुम लोगों ने तो आदत बना के रखे हुए हो कि साथ में ही जाते हो। ये उठा, सद्दाम लोटा पकड़ के खड़ा है, चल भाई चलते हैं। ठीक है चलो चलते हैं। फिर तीनों गए, खेत में हल्के हो रहे हैं, एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, भाई क्या हो गया हमारे साथ, पहाड़ी की तरफ देख रहे हैं, उसके बारे में किसी को पता तो नहीं चला होगा, और पता चल गया होगा तो हमारा नाम तो नहीं आएगा, हमारा नाम आ जाएगा तो हमारे साथ क्या होगा, उम्र कैद या फिर उससे भी कुछ खतरनाक। हमने तो कुछ किए नहीं, वो कुचले वो मुंह का आदमी तो अचानक से बाजू में आके गिर पड़ा था। हमने क्या किए थे यार, हमारी क्या गलती है। एक काम करें क्या, वहाँ पे चलते हैं, हल्के हो जाते हैं, दिन का वक्त है, सुबह सुबह कोई लफड़ा नहीं रहता है, एक बार चल के देख के तो आते, राउंड मार के आएंगे क्या सीन है क्या नहीं। इन लोगों ने बोला अच्छा आइडिया है, शाम को नहीं जाने की सोचे थे ना, दिन में जा सकते हैं। इन लोगों ने अपना कार्यक्रम साफ किए और फिर लोटा वहीं पर छोड़कर तीनों उस पहाड़ी की तरफ फिर से निकल पड़े। पहाड़ी के ऊपर चढ़ते चढ़ते इन लोगों को बड़ी खतरनाक सी स्मेल आने लगी। ये स्मेल तो इतनी ज्यादा बेहुदा, इतनी ज्यादा खतरनाक स्मेल थी कि मैं क्या बताऊं। जाते जाते डर भी लग रहा था, लेकिन जाना भी है, डर भी लग रहा है और शेर भी देखना है, ये वाली सिचुएशन थी। खैर ये लोग फाइनली उस पॉइंट तक पहुंच गए जहां पर इन लोगों ने वो बिल्ली को पत्थर मारकर पकड़ने की कोशिश किए थे। वहां पे जैसे ही पहुंचे तो क्या पाए कि वहां पे जो एक पेड़ था, खजूर का पेड़ था, वो खजूर के पेड़ की तरफ एक बिल्ली बैठी हुई है। ये शायद वही बिल्ली थी। वो घूर घूर कर उसी पॉइंट में देख रही थी जहां पर रजाउल कल हल्का हो रहा था और वो कुचले हुए मुंह का आदमी आकर फटाक से गिरा था और इसका लोटा गिराया था। इन लोगों ने बिल्ली की नजरों को फॉलो करते हुए वहां पर देखे तो क्या पाए कि वहां पर कोई आदमी नहीं बल्कि एक लकड़बग्घा मरा हुआ पड़ा है, यानी कि हाइना। एक लकड़बग्घा, एक कुचले हुए मुंह का इंसान लकड़बग्घे के जैसे कैसे दिखने लगा। हड़बड़ाकर सद्दाम ने बोला तो सद्दाम को ये दोनों बोलते अरे नहीं ये कोई इंसान नहीं है, लकड़बग्घा ही है। लेकिन फिर ये तीनों टेंशन में, अरे कल तो इंसान ही था, आज सेम टू सेम वैसी अवस्था में लकड़बग्घा कैसे बन गया। इंसान क्या मर मुरने के बाद लकड़बग्घे जैसे बन जाते हैं। ये बोलते हैं भाई ये मजाक करने का समय नहीं है, तो कुछ भी क्या बोल रहा है, ऐसी बात नहीं करते हैं, चल किसी की मृत्यु हुई है, भले जानवर है इंसान है, तुम तो साले गंदी चीजें दिमाग से नहीं निकालते हो। ऐसा बोलते हुए सद्दाम को डांटते हुए तीनों यहाँ पर लेकर आए और आते आते कसम खा लिए कि चाहे कुछ भी हो जाए आज के बाद उस पहाड़ी की तरफ नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे मतलब नहीं जाएंगे। फिर क्या था भाई, इन लोगों ने हल्का होने का खेत को छोड़कर कोई और अड्डा बना लिए। ये खेत में हल्के होने में बड़ी परेशानी भी हो रही थी, क्योंकि क्या होता था ना कि खेत इतना घना नहीं था, वक्त बेवक्त कोई लड़की भी गुजर रही है, कोई आदमी, कोई बुढ़ा, कोई भी गुजर रहा है, नजर पड़ जाए। भले ही 15-16 साल के लड़के थे यार, लेकिन बड़े हो गए थे, शर्म आती थी थोड़ी सी। समय क्या इन लोगों के घर पे वो था नहीं, शौचालय नहीं था। ऐसी शौचालय वाली कहानी कल ब्लडी बॉयज में भी आई थी, लेकिन खैर ये भी उसी से रिलेटेड है। तो था नहीं, तो बोले क्या करें, दूसरा एरिया ढूंढते हैं। दूसरा एरिया कहाँ ढूंढे, बोले एक नहर पड़ती है अपने थोड़ी आगे, उन नहर के पास थोड़ा नीचे उतर के करेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। बोले बेस्ट है, वहीं पे चलेंगे, आज शाम को किसी को आए तो बताना, वहीं जाएंगे। प्लान बना लिए, आज शाम को किसी को आई नहीं, अब कल सुबह भी नहीं आई। बोले ये क्या माहौल हो गया यार, आई नहीं रही है, क्यों नहीं आ रही है। फिर अगली शाम को आई तो तीनों एक्साइटेड, क्योंकि आज तीनों को एक साथ आई थी। फिर क्या था भाई, तीनों फटाफट वापस से अपना चापाकल में यानी कि हैंडपंप में लोटा भरे और भागते हुए वो नहर के पास पहुंच गए। बड़ी ऐसी सिचुएशन में पहुंचे थे भाई, सद्दाम को तो इतना जोर से हो गया था माहौल की क्या बताऊं। ऐसा हो गया था कि 2 मिनट में और नहीं पहुंचे तो सब कार्यक्रम यहीं पे ढीला हो जाएगा पैंट में रास्ते में ही। फिर भी ये लोग चलो अच्छे से पहुंच गए। अब वहां पे अपना कर ही रहे थे कारनामा, करते करते सनाउल का सबसे पहले हो गया। सनाउल का हो गया तो बोला कि ठीक है तुम लोग बैठो, यहाँ पे पत्थर में मैं बैठता हूँ, अपना सांप वाला गेम खेलता हूँ। तो दोनों बैठे हुए हैं, ये सांप अपना गेम खेल रहा है मोबाइल में। इसको ना थोड़ा सा हल्का अंधेरा हो गया था अभी भी, इसको ना अचानक से ऐसा फील हुआ कि मेरे कान में ना किसी ने ऐसा सहलाया है। इसको बड़ा अजीब लगा, इसने ऐसा ऐसा किया, ऐसा लगा कि कोई कीड़ा वीड़ा आ जाता है ना, जंगल है ना, तो कीड़े वीड़े को ऐसा हटाया। खैर फिर अपना गेम खेल रहा है,
फिर किसी ने ना कान में ऐसे कुछ खुसफुसाया, कुछ तो भी खुसफुसाया, क्या खुसफुसाया नहीं मालूम, लेकिन कुछ तो था। ये उस खुसफुसाहट में ध्यान देता ही कि इसको अचानक से ऐसा फील हुआ कि इसकी कमर में दोनों तरफ से हाथ पकड़ के किसी ने पकड़ के ऐसा पीछे खींचा। जैसे इसको पीछे ऐसा आभास हुआ, ये सोचा कि कोई दोस्त होगा, मजाक कर रहा होगा, आया। ये पलटकर देखा तो क्या पाया है कि इसके पीछे एक इतनी खतरनाक शक्ल का आदमी खड़ा हुआ है। लिटरली उस आदमी के सींग भी थे। जी हां, गंजा था, बाल नहीं थे, मुंह बहुत बड़ा था, इतना बड़ा मुंह होगा उसका, और शरीर बिल्कुल पतला, आंखें थी लाल लाल चमकदार खून की तरह दिखने वाली, बहुत ही ज्यादा डरावना दिख रहा था। और उस आदमी या फिर वो जो कोई भी था, उसके पास से इतनी खतरनाक बदबू आ रही थी कि उस बदबू से, उस इंसान के लुक से, इंसान कहे या भूत कहे, उसके लुक से ये वहीं पर जमकर रह गया था, देखता रह गया था कि ये क्या है। उतने में उसने ऐसा किया और वो बहुत जोर से डरा। वो इतनी जोर से डरा कि चिल्लाया, भागो भूत आया है। वो दोनों बिना कार्यक्रम साफ किए आज रिस्क नहीं लेना चाहते थे, ऐसे भागे हैं इसके पीछे, ऐसे भागे हैं कि मैं क्या बताऊं। मैराथन में दौड़े होते तो दोनों पता नहीं कौन सी रैंक में आ गए होते। बहुत खतरनाक तरीके से भागे भाई, भागते 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 घर तरफ पहुंचे और घर पहुंच के ये बात करते कि भाई हम लोग हल्के हो कि ना हो, कल से खत्म ही कर दें भाई, हम जहां पे भी जा रहे हैं कुछ भी चीज हमारे पीछे लग जा रही है। परेशान तो थे। इनके सभी के घर वालों ने इनको देख लिए कि कुछ तो शॉर्ट चल रहा है इन लोगों का। सबसे पहले रजाउल के पापा ने नोटिस किए थे। रजाउल के पापा ने इन तीनों से पूछे, क्या बात है, क्या बात कर रहे हो तुम, हल्के हुए कि नहीं हुए, पूरी बात बताओ तुम। रजाउल के पापा को पूरी बात बताई गई। रजाउल के पापा तो देह ऐसा करके गुस्सा किए हैं, बोले तुम लोगों को क्या शर्म नहीं आती है, पहाड़ी तरफ जाते हो। अरे ज्यादा उम्र के लोग जाते थे पहले, उन लोगों ने भूत बात वहां पर देखे हुए थे, तुम लोग क्यों चले गए। और वो नहर के पास, वहां पे तो और भी ज्यादा खतरनाक है, तुमको ऐसी ऐसी चीजें सूझती क्यों है। वो खेत वेत में दुनिया के लोग आके करते हैं यार, तुम लोगों को करने में बड़ी परेशानी हो रही है। 15-15 साल के लड़के, तुमको बड़ी शर्म आ रही है। हम तो देखो आज की उम्र आते तक वहां पर हल्के होते हैं। आज के बाद अगर तुम लोगों ने इधर उधर कदम रखने की कोशिश की हल्का होने के चक्कर में, तो सोच लेना हल्का होना ही बंद करवा दूंगा। रुको सद्दाम, सनाउल, तुम्हारे घर पे भी जाके तुम्हारे घर में सब बताता हूं मैं। ये गए हैं, सबके घर में बताए हैं, और डांट पड़ी, और डांट पड़ी, अच्छे जम के डांट पड़ी। फिर भैया ऐसा हो गया कि आज के बाद कभी नहीं जाएंगे। जाएंगे तो नहीं, लेकिन फिर इन लोगों ने कुछ दिन बाद पूछे कि जो हमारे साथ हुआ, अपने पेरेंट्स से पूछे, वो आप लोग बता सकते हैं क्या, क्या था, वो कौन था, ऐसा हमारे साथ ही क्यों हो रहा था, क्या आपके साथ भी ऐसा कभी कुछ हुआ है। तो इनके घर वालों ने बताया कि हाँ भाई, वो जो था ना, वो था खबीस। तुम लोग पहाड़ी तरफ गए हुए थे, खबीस अट्रैक्ट होकर आ गया। खबीस ना ऐसी गंदगी से अट्रैक्ट होता है, गंदगी से अट्रैक्ट होकर आ गया भैया, और फिर तुम्हारे ऊपर नज़र पड़ गई। बोले कि ये तो बहुत ऐसे टाइप के लड़के हैं, इनके पास रहकर फ़ायदा है। वो नहर की तरफ भी तुम्हारे पास आया, बच गए तुम, दुम दबा के सही समय पर भागे, नहीं तो तुम्हारी ऐसी स्थिति कर देता कि तुम तो भैया ना घर के रह जाते, ना नहर के, ना पहाड़ी के। बस फिर क्या था, उसके बाद इन लोगों ने कभी कोई गलती नहीं की। पता चल गया कि खबीस कितना खतरनाक हो सकता है। इस घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं, बल्कि खुद रजाउल ने लिखकर भेजी, ये सोचकर कि इस कहानी के जरिए बहुत सारी लोगों को सीख मिलेगी, अच्छी जानकारी मिलेगी और मनोरंजन तो मिलेगी आपको। इसी बात पे अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।